बड़ी दुखद खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दूं कि एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई है। ये वाकया जो है वो काफी दुखद है। मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि प्राथमिक जांच में ये पाया गया है कि इस परिवार के ऊपर जो है वो काफी कर्ज था और कर्ज में डूबा परिवार ने जो है वो एक ही अपने ही पूरे परिवार की जो है वो जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। काफी दुखद मामला जो है वो पंचकुला में निकल के सामने आ रहा है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पूरा परिवार जो है वो एक गाड़ी में सवार होता है और बताया जा रहा है कि ये इन्हीं की गाड़ी थी और इस गाड़ी में ये बैठे थे और उसी गाड़ी में जो बाहर शीशे थे, सभी शीशों में जो है वो तौलिए लगाए हुए थे और जहां वहां से कुछ राहगीर जो है वो गुजर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर गाड़ियों में जो है वो उल्टियां वगैरह जो है वो की हुई हैं। जिसके बाद इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची और सभी लोगों को जो है वो बाहर निकाला और हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन दुखद ये रहा कि ये सभी लोगों की जो है वो जान चली गई थी। वहां पर जो है वो पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें सुसाइड नोट भी मिला है और प्राथमिक जांच में ये पाया गया है कि इन्होंने जो है वो सुसाइड किया है। आपको बता दूं कि पंचकुला न्यूज टुडे की अगर माने तो बताया जा रहा है कि पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी इसलिए कर दी क्योंकि इस परिवार के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा पैसों का बोझ था, यानी कि इनके ऊपर जो है वो कर्ज था और कर्ज में डूबा परिवार ये नहीं चाहता था कि हमारे गुजर जाने के बाद इसका पूरा भार जो है वो हमारे बच्चों के ऊपर पड़े। मैं आपको बता दूं कि इसमें मरने वाले में पति पत्नी, उनके माता पिता और उनके 3 बच्चे जो है वो बताए जा रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में रोंगटे खड़े करने वाला ये मामला जो है वो निकल के सामने आ रहा है। शहर के सेक्टर 27 में यहाँ पर दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। कर्ज के बोझ तले एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जो है वो आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपति, उनके मतलब यानी कि पति पत्नी, उनके माता पिता और उनके 3 मासूम बच्चे और बच्चों की उम्र जो है वो 12 से 15 वर्ष के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने सुसाइड नोट भी जो है वो जारी जो है वो बरामद किया है। सुसाइड नोट में कारोबार ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात जो है वो कही है। बताया जा रहा है कि ये परिवार जो है वो एक हनुमत कथा सुनने के बाद जो है वो पंचकुला में पहुंचा था और पंचकुला में एक परिवार एक घर के बाहर जो है वो उनकी गाड़ी लगी हुई थी और गाड़ी जो है वो काफी देर की वहां पर लगी हुई थी और जो गाड़ी के शीशे हैं सभी शीशों के ऊपर जो है वो तौलिए लगाए हुए थे और उसके बाद वहां पर कुछ लोग जो है वो गुजर रहे थे। उन लोगों ने देखा और जिसके बाद देखा कि परिवार के सदस्यों ने जो है वो गाड़ी में काफी ज्यादा जो है वो उल्टियां भी की थी, कुछ बेसुध हालत में पाए गए थे और जो उनका मुखिया था वो जो है वो उसमें थोड़ी बहुत होश जो है वो बची थी। जिसके बाद उन्होंने ये बताया, दावा किया कि उन्होंने बताया कि उनका परिवार जो है वो कर्ज के थले जो है वो दबा हुआ था और बताया जा रहा है कि इनके ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए का कर्ज था। फैक्ट्री भी जो है वो इन्होंने लगाई थी। पूरी जानकारी आपको मैं विस्तार से बताने का प्रयास जो है वो कर रहा हूं। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात को करीब 11 बजे सूचना मिली कि मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस कार में सवार लोगों में से शेख को सेक्टर 26 के निजी अस्पताल और एक सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में ले गए। मृतकों में 2 की पहचान जो है वो प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई है। परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सूचना मिलने के बाद डीजीपी हिमाद्री कौशल समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उसमें उनको जो है वो बारी घाटा हुआ, इसी कारण परिवार ने जो है वो खुदकुशी कर ली। हालत इतनी खराब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जो है वो 7 लोगों की जो है वो जान चली गई है। हालांकि गाड़ी देहरादून आरटीओ में रजिस्टर है और आरसी के अनुसार उनके मालिक का नाम गंभीर सिंह नेगी बताया जा रहा है। पुलिस प्राथमिक जांच में मान रही है कि परिवार ने दबाव में आत्महत्या का कदम उठाया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और हर कोई इस घटना से सदमे में है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पंचकुला नागरिक अस्पताल शवगृह में रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाकया जो है काफी दुखद है। हर कोई जो है वो यही चाहता है कि मेरा परिवार जो है वो सुखी रहे, लेकिन ये इस व्यक्ति ने जो है वो बताया जा रहा है कि ऐसा किया कि इन्होंने जो है वो टूर एंड ट्रैवल का काम भी किया, कुछ लोन जो है वो लिया हुआ था और उसका दबाव भी था और उनका काम नहीं चला और ये चाहता था, इस व्यक्ति ने जो है वो सुसाइड नोट में लिखा कि ये चाहता है कि मेरे गुजर जाने के बाद उसका पूरा जिम्मा जो है वो परिवार के सदस्यों के ऊपर ना पड़े, इसलिए जो है वो इन्होंने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ जहरीला पदार्थ जो है वो इन्होंने निगल लिया, जिस कारण जो है वो गाड़ी में काफी ज्यादा उल्टियां जो है वो हुई थी और गाड़ी
गाड़ियों में तौलिए इसलिए लगाए ताकि कोई इन्हें बचा ना पाए और किसी को जानकारी ना हो। और जब ये जानकारी किसी लोगों को पता चली तो तब तक जो है वो काफी देर हो गई थी और पूरा परिवार जो है वो बेसुध था। सभी बेसुध लोगों को जो है वो हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जो है वो इन्हें मृतक लाया घोषित कर दिया। यह पूरा वाकया जो है वो पंचकूला था। बताया जा रहा है कि यह परिवार जो है वो कहीं हनुमत की कथा सुनने के लिए जो है वो वहां पर गया था और रास्ते में ये परिवार जो है वो देखा गया। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कहीं ये जो है वो कहीं पहुंचे हो। और ये जानकारी मिली है कि ये अपनी ही गाड़ी में बेहोशी की हालत में जो है वो तब पाए जाते हैं जब बाहर जो है वो गाड़ी के चारों तरफ जो शीशे लगे थे, दोनों तरफ जो है वो जो शीशे थे, शीशे जो है वो वाइट तौलिए के साथ ढके हुए थे और गाड़ी में कुछ संदिग्ध होने की जानकारी जो है वो लोगों को मिली। क्योंकि जब किसी के मोहल्ले में जहाँ कहीं शहर में गाड़ी खड़ी हो और बाहर जो है वो तौलिए लगे थे, तो जिसके बाद उन्होंने देखा, इसकी सूचना जो है वो पुलिस को भी दी गई। लेकिन पूरा परिवार जो है वो बेसुध था, बेहोशी की हालत में था। कुछ जहरीला पदार्थ जो है वो निगल लिया था और सुसाइड नोट भी जो है वो घटना से मिला है, पुलिस ने जो है वो बरामद किया है। उसमें यही जांच हुई है कि अभी प्राथमिक जांच में यही पाया गया है कि इस परिवार के ऊपर काफी ज्यादा बोझ था और परिवार जो है वो कर्ज में डूबा हुआ था। परिवार का मुखिया ये नहीं चाहता था कि मेरे चले जाने के बाद पूरा कर्जा जो है वो मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर आ जाए, इसलिए पूरा परिवार ने जो है वो सुसाइड कर लिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक जांच में यही पाया जा रहा है। फिलहाल अभी पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, फोरेंसिक टीम भी जो है वो मौके पे पहुंची है, जांच की जा रही है। कभी भी किसी के साथ ऐसी इस तरह की घटना ना हो। अगर कहीं आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हो रही है तो कम से कम अपने परिवार का जो है वो ख्याल रखें। कर्ज जो है वो उतर सकता था, लेकिन अब पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया है, जिसमें पति पत्नी, उनके 3 बच्चे और उनके पति पत्नी के सास ससुर, यानी कि बेटे के माता और पिता और उनके पत्नी और उनके 3 बच्चे जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये काफी गलत कदम जो है उस व्यक्ति ने उठाया है। अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को जो है वो इस दुनिया से उनकी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो गया। आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। मुझे दीजिए अनुमति। डॉक्टर न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।